किंग ऑफ कोकीन के नाम से मशहूर कोलंबियन तस्कर पाब्लो एस्कोबार की मौत भले ही दिसंबर 1993 में हो गई थी, लेकिन ड्रग तस्करी की दुनिया में ये शख्स जिस मुकाम पर पहुंचा, वहां आज तक इस दुनिया में कोई नहीं पहुंच पाया। एक समय में दुनिया का ये सबसे खतरनाक अपराधी टॉप 10 अमीर की सूची में शामिल था। उसके पास इतना पैसा था कि लाखों डॉलर हर साल चूहे कुतर जाते थे। पाब्लो एम्बिलियो एस्कोबार गोवेरिया यही पूरा नाम था। पाब्लो एस्कोबार का जन्म दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो में हुआ था। परिवार में 6 भाई बहन थे। एस्कोबार एक मामूली परिवार से आता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक स्कूली शिक्षक थी। माना जाता है पाब्लो मेडेलिन शहर में ही अपराध की दुनिया में आ गया था। कम उम्र का एस्कोबार ने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत में कथित तौर पर ग्रेवस्टोन चुराकर उन्हें स्थानीय तस्करों को बेच दिया करता था। एस्कोबार 1970 के दशक की शुरुआत में कोकीन के व्यापार में उतरा। शुरुआती दौर में उसने अन्य दूसरे अपराधियों के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल बनाया और कोकीन की तस्करी में उतर गया। इसने चैरिटी प्रोजेक्ट और स्कोर क्लबों को प्रायोजित करके लोकप्रियता अर्जित की, लेकिन बाद में इसकी अपराधी गतिविधियों में जब लोगों की मौत होने लगी तो इसके खिलाफ भी आवाज़ उठने लगी। आपको बता दें, एस्कोबार ने कारों की भी चोरी की और इसी अपराध के कारण 1974 में इसकी पहली गिरफ्तारी हुई। इसके तुरंत बाद जब वो जेल से निकला तो ड्रग्स तस्करी के धंधे में उतर गया। 1975 के शुरू पाब्लो ने अपने कोकीन ऑपरेशन को विकसित करना शुरू कर दिया। इसके लिए कई बार विमानों के जरिए स्मगलिंग की गई। मुख्य रूप से कोलंबिया और पनामा के बीच ये विमान उड़ने थे। इसी से अमेरिका में भी तस्करी की शुरुआत मेडेलिन कार्टेल ने कर दी थी। इसके बाद तस्करी के लिए 15 बड़े हवाई जहाज खरीदे गए, जिनमें एक रियल जेट और 6 हेलीकॉप्टर शामिल थे। आपको बता दें, जल्द ही अमेरिका में कोकीन की मांग बहुत बढ़ गई, जिसके कारण एस्कोबार ने दक्षिण फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, प्यूर्टो रिको और देश के अन्य हिस्सों में तस्करी के अधिक शिपमेंट मार्ग और वितरण नेटवर्क का सिस्टम डेवलप किया। एस्कोबार जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी के लिए प्रसिद्ध हो गया। मेडेलिन कार्टेल अमेरिका, मैक्सिको, डोमिनिकन गणराज्य, वेनेजुएला और स्पेन में कोकीन तस्करी का काम बड़े पैमाने पर करने लगा। अपनी तस्करी और पावर के चरम पर मेडेलिन कार्टेल ने कोकीन के व्यापार पर अपना दबदबा बनाया। इस समय एक सप्ताह में अनुमानित 420 मिलियन की कमाई एस्कोबार करता था। यही कारण था कि वो दुनिया के सबसे अधिक धनी लोगों में से एक बन गया था। माना जाता था कि उस दौर में पाब्लो एस्कोबार के पास 25 बिलियन की संपत्ति थी। एस्कोबार अपनी आलीशान जिंदगी के लिए भी माना जाता है। उसकी भव्य जीवन शैली में निजी विमान, आलीशान घर और हमेशा होने वाली बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल थीं। उसके पास इतने पैसे थे कि उसने कोलंबिया सरकार का सारा कर्जा लगभग 10 बिलियन डॉलर चुकाने का ऑफर दे दिया था। बदले में वो चाहता था कि किसी भी प्रत्यार्पण संधि से उसे छूट दी जाए। इसके अलावा जब उसका परिवार 1952-53 में पुलिस से भागा फिर रहा था तो एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को अचंभित करके रख दिया। एस्कोबार की बेटी को जब ठंड लगी तो उसने बेटी को गर्म रखने के लिए लगभग 2 मिलियन डॉलर के बराबर के नोट ही जला दिए। उनके भाई के अनुसार लगभग 10% या 2.1 बिलियन डॉलर सालाना भट्टे खाते में डाला जाता था। इसे या तो चूहे खा जाते थे या किसी और कारण से नष्ट हो जाता था या खो जाता था। लेकिन एस्कोबार इतना अमीर था कि उसकी चर्चाएं अभी तक होती हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest